हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपकी यूनिट 5। कहने का मतलब ये है कि आज आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा और उसका नाम है हायर इनवर्टिब्रेट्स। हायर का मतलब उच्च और इनवर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकी जीव। तो इस फाइलम के अंदर जो उच्च कशेरुकी होते हैं वो जीव आते हैं, उन फाइलम को इस सेक्शन में रखा गया है। जो आपका सेक्शन ए था उसमें 4 यूनिट थी। एक तो थी प्रोटोजोआ, दूसरी थी पोरीफेरा, तीसरी सिलेंट्रेटा और चौथी थी आपकी हेलमिंथीज। हेलमिंथीज के अंदर 2 पार्ट थे, एक तो था प्लेटी हेलमिंथीज और दूसरा था ये एस के हेलमिंथीज या फिर निमेथो हेलमिंथीज। तो वो आपकी चारों यूनिट कंप्लीट हो गई हैं और उनके आपको नोट्स देखने हैं तो वो उन वीडियोज़ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, या डाउनलोड कर सकते हो। अब आज अपन पढ़ेंगे आपका सेक्शन बी का फर्स्ट यूनिट है या फिर 5th यूनिट है एनेलिडा। ठीक है, सेक्शन बी की देखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगी और यूनिट वैसे देखेंगे तो 5वीं यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट एनेलिडा के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण। तो इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। कहने का मतलब है जो एनेलिडा के अंदर जो जीव आते हैं उनकी बॉडी किस में बटी हुई होती है, खंडों में, सेगमेंट्स में। अब आप खंडों का मतलब ये है, आपने कनखजूरा, सेंट्रीपीड या फिर आपने कंचला देखा है, कंचला देखा है ना। अब जो कंचले को आपने देखा है बाहर से तो उसमें आपको खंड दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं क्या, इस टाइप से आपको वहाँ पे, इस टाइप से आपको वहाँ पे खंड दिखाई देते हैं। इस टाइप से खंड होते हैं ना। तो ये खंड तो असत्य प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ओनली अगर आप उस कंचले को काट के देखोगे तो आपको उसके बॉडी के अंदर ऐसे खंड नहीं दिखाई देते। बट लेकिन एनेलिडा के जो जीव होते हैं अगर आप उनको काटोगे तो उनकी बॉडी के अंदर भी क्या पाए जा रहे हैं, खंड पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन जीवों में या एनेलिडा फाइनल में सत्य प्रकार के खंड पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है शरीर कोमल होता है, लंबा व बेलन आकार व कर्मी सदृश्य होता है। इनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है और लंबा होता है और बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार होता है, कर्मी सदृश्य होता है। ठीक है, कर्मी का मतलब होता है पीछे से मुड़ा हुआ। ठीक है, ये गिल्ली मिट्टी व जल में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है नेरीज, अर्थवर्म, लीच। आप लोगों ने नेरीज के बारे में नहीं सुना होगा, बाकी अर्थवर्म केंचुआ तो आपने सभी ने देखा है खेत वेत में। और लीच होती है वो भी एक लंबी सी जीव मतलब एक लंबी सी होती है और इसका काम है ना लीच थेरेपी, सुना हो तो आपने। ये क्या करती है, अगर किसी की जिन लोगों को पिंपल्स वगैरह रहते हैं ना माउथ वगैरह पे, तो उनका ब्लड चूसती है ये। ठीक है, तो उसे लीच थेरेपी बोलते हैं, जो डॉक्टर्स के पास में जाके लेते हैं। और नेरीज है ये आपको समुद्र के पास में मिलता है, वहाँ पे गिल्ली मिट्टी में। इनमें अंग तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इन जीवों में क्या बनने स्टार्ट हो गए, अंग मिलने लगे। अंग तंत्र प्रकार का होता है मतलब इनमें अंग पाए जाते हैं इन जीवों में। आपने जो लोअर कॉर्डेट्स देखे हैं उनमें सारे ऑर्गन नहीं प्रेजेंट थे, बट इन जीवों में आपको अंग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उन जीवों की बॉडी एक कोशिकीय थी, किन्हीं की बहुकोशिकीय थी, किन्हीं में उत्तक पाए जाते थे और कुछ जीवों में अंग पाए जाते थे। बट इन जीवों के अंदर सभी जीवों में अंग पाए जाएंगे इन फाइलम से। फिर ये त्रिस्तरीय होते हैं। कहने का मतलब है इनकी बॉडी कितने स्तर से मिलकर बनी हुई है, 3 स्तरों से। 3 स्तर कौन से हैं वो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये तीनों स्तर इसकी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। फिर है नेक्स्ट, इनमें गुहा पाई जाती है। ठीक है, इन जीवों में क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है या फिर सीलोम पाई जाती है। गुहा किसे बोलते हैं, जैसे अपनी बॉडी है, यहाँ पे बना के दिखाऊं, देखो जैसे ये अपनी बॉडी है। ठीक है, इन बॉडी में बीच में तो ये क्या, ये माउथ आ रहा है, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक खाली जगह बची हुई, इसे क्या बोलते हैं, सीलोम या गुहा बोलते हैं। और इस गुहा में अपने हैं लीवर प्रेजेंट हो गया, हार्ट प्रेजेंट हो गया, किडनी पाई जा रही है। ठीक है, इस खाली जगह को भी क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। वास्तविक खंडी भवन का मतलब यही है, अगर आप इन जीवों को काटोगे तो इनके अंदर आपको खंड दिखाई देंगे और प्रत्येक खंड में वही संरचना पाई जाती है जो पहले वाले खंड में थी। ठीक है, कहने का मतलब है बॉडी के सारे ऑर्गन हर एक खंड में पाए जाते हैं।
इनमें देह भित्ति पाई जाती है। ठीक है, बाहर का आवरण किसका बना हुआ होता है? क्यूटिकल का, अंदर का अधिचर्म और लास्ट का पेशी स्तर। ठीक है, इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब है पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब है माउथ एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट होगी। ठीक है, तभी बोला कि इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। देखो, 2 प्रकार का होता है परिसंचरण तंत्र। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है खुला, एक तो होता है खुला और दूसरा होता है बंद। तो खुले के अंदर तो देखो ये होता है कि ब्लड है ना वो किससे गुजरता है? वाहिकाओं से गुजरता रहता है। ठीक है, बड़ी वाहिकाओं से। अब इन्हीं ये बड़ी वाहिकाएं छोटी छोटी कैपिलरीज या फिर केशिकाओं में बटी रहती हैं। केशिका का मतलब होता है अपनी बाल की जैसी संरचना। ठीक है, बाल की जैसी वाहिकाओं से आप ब्लड गुजारोगे तो प्रेशर से जाएगा और इनमें इतने प्रेशर से नहीं जाता। तो जैसे इन बड़ी नलिकाओं से ब्लड बहता है तो उसे तो बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, और ऐसे छोटी छोटी वाहिकाओं में जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। फिर नेक्स्ट है, इनमें श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। श्वसन वर्णक का मतलब ये है कि वर्णक क्या काम करता है? कलर प्रदान करता है। क्या काम करता है वर्णक? कलर प्रदान करता है। जैसे मनुष्य का या फिर अपना जो श्वसन वर्णक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, Hb। और वो क्या करता है हीमोग्लोबिन? अपने जो ब्लड है उसका कलर कैसा प्रदान करता है? लाल रंग का प्रदान करता है। और ये एक दूसरा काम क्या करता है? जो O2 होती है उसको पूरी बॉडी में ले जाने का काम करता है। फिर है श्वसन अधिकांशतः त्वचा द्वारा करते हैं तथा क्लोम द्वारा भी करते हैं। कुछ क्लोम द्वारा भी करते हैं। कहने का मतलब है श्वसन किसके द्वारा करेंगे? ये अपनी सरफेस से करते हैं, सतह से करते हैं। और कुछ जीवों में गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इनमें गमनांग पाए जाते हैं। कहने का मतलब है इनमें गमन करने के लिए अंग पाए जाते हैं। इनके शरीर पर क्यूटिकल की एक पतली परत पाई जाती है। तो क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल एक आवरण होता है जो इनको विषम परिस्थितियों में बचाने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है, इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति का मतलब है अगर आप इनको काटोगे किसी अक्ष से तो इनके 2 बराबर भाग बनते हैं। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व समिति बोलते हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? इनमें नेफ्रीडिया द्वारा होता है। केंचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। पहले खंड को क्या बोला जाता है? पेरिस्टोमियम, व लास्ट खंड को पाइजेडियम कहते हैं। जो केचुआ होता है उसका जो पहला खंड होता है उसे तो बोलते हैं पेरिस्टोमियम, व लास्ट खंड जो होता है उसे बोलते हैं पाइजेडियम। ओके, ये एकलिंगी व द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। कौन से? एनेलिडा के जीव कैसे होते हैं? एकलिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। और निषेचन इनमें बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। अब देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। एनेलिडा जनरल कैरेक्टर अपन ने देख लिए। अब अपने को क्लासिफिकेशन देखना है। तो एनेलिडा को 4 क्लास में बांटा गया है। कितनी क्लास में बांटा है? 4 क्लास में डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट क्लास देखें तो फर्स्ट क्लास होती है पोलीकिटा। पोलीकिटा, CAET, पोलीकिटा। ओके, फर्स्ट क्लास ये हो गई। दूसरी क्लास होती है इसकी ओलिगोकिटा। ओलिगोकिटा। तीसरी क्लास होती है इसकी हिरुडिनेरिया। नेरिया। फिर आती है आपकी आर्किनिलिडा। आर्किनिलिडा, इसको हिंदी में लिखेंगे
एनेलिडा, एनेलिडा। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एनेलिडा है उसको कितने क्लास में बांटा गया है। एनेलिडा क्या है, फाइलम है ना। एनेलिडा को आप कैसे याद करोगे कि इन जीवों में क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। तो इसको 4 क्लास में बांटा गया है। पहली है पोलीकीटा, दूसरी ओलिगोकीटा, तीसरी है हिरिडिनोरिया और चौथी है आर्केनिलिडा। तो सबसे पहले अपन पोलीकीटा के बारे में पढ़ेंगे। पोलीकीटा, ठीक है, पोलीकीटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास के सदस्य कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, समुद्री। कहाँ पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी सतह है, ठीक है, समुद्री होते हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं ना। तो खंडों के पार्श्व साइड पे क्या पाए जाते हैं इनमें, पेरापोडिया। पेरापोडिया को हिंदी में बोलते हैं पार्श्वपाद, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्श्वपाद। तो ये एक तो पहला पॉइंट तो ये जगह कि क्या है, समुद्री जीव है। दूसरा है कि इनमें खंड पाए जाते हैं। और तीसरा है खंड के पार्श्व साइड में क्या पाए जाते हैं, पेरापोडिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इनका अगर सिरा किसका निर्माण करता है, हेड का निर्माण करता है। अगर सिरा क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, सिर का निर्माण करता है। और इस हेड पे क्या पाए जाते हैं, संवेदी संस्पर्शक या फिर स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक, ठीक है, स्पर्शक को बोलते हैं टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स बोलते हैं इंग्लिश में। और पाया जाता है पेल्प और पाई जाती हैं आइज, ठीक है। तो इनके अगर भाग किसका निर्माण करता है, सिर का निर्माण करता है। सिर का निर्माण हो गया, फिर आता है सिर के ऊपर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, पेल्प पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, आंखें पाई जाती हैं। ओके, अब देखो स्पर्शक टेंटेकल्स के द्वारा ही क्या काम करते हैं, स्पर्शक के द्वारा इनको एक तो दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। पल्प के द्वारा ही क्या काम करते हैं, पल्प जैसे अपने हाथ होते हैं ना, अपन हाथ से पकड़ के भोजन को माउथ तक लेके आते हैं, वैसे ही इनके पल्प क्या करते हैं, भोजन को पकड़कर माउथ तक लाते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, ये एक लिंगी होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ओके, कि इन कहने का मतलब है कि इनमें नर व मादा अलग होते हैं। और इनका जो लार्वा बनता है, अंडे से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा ना। और लार्वा का नाम है इसका ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा बनता है इनमें, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आ जाएगा इसका नेरीज, ठीक है। देखो अब आप नेरीज की संरचना बताऊं आपको तो कैसी होती है, इस टाइप से इस जीव की क्या होती है, संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, इस टाइप से इस जीव की क्या होती है, संरचना होती है। अब इसका ये अगला भाग है ना, इस अगले भाग पे क्या बताया, सिर बताया था ना। तो सिर पे एक तो आंखें बना दो आप, और क्या बनाने हैं, स्पर्शक बनाने हैं ना, टेंटेकल्स। तो इधर से आप निकाल दो, टेंटेकल्स निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको निकालनी है संरचना कुछ, ठीक है। ये क्या हो गए, टेंटेकल्स हो गए ना। और ये क्या हो गया आपका, ये इसके द्वारा क्या करता है, भोजन को पकड़ता है। ये हो गए आपके पेल्प, ठीक है। और इसकी बॉडी पे ये क्या पाए गए, खंड। और खंड के पार्श्व में क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पेडी पल्प पाए जाते हैं। ये क्या हो गए इस जीव के, पेडी पल्प, जिसके द्वारा या फिर पैरापोडिया, जिसके द्वारा ये जीव क्या करता है, पानी में तैरता है। पानी में क्या करता है ये जीव, तैरता है। तो ये आपका हो गया नेरीज, और इसकी ये हो गई आंखें, आइज। ओके, आया समझ में। और ये लास्ट का भाग है,
इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, एनल सीरी। क्या बोलते हैं इसको, एनल सीरी। ठीक है। फिर अपनी दूसरी क्लास कौन सी है, ओलिगोकिटा। ओलिगोकिटा। तो ओलिगोकिटा क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं, भूमि के नीचे, भूमि के नीचे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये होते हैं तालाब, मतलब जो भी मीठे है ना जगह, मतलब मीठी जगह नहीं, मतलब पानी वानी जहाँ मीठा हो। ठीक है। तालाब, जलाशय, झील, इन जगह पे किसके जीव पाए जाते हैं, ओलिगोकिटा के जीव पाए जाते हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो पार्श्वपाद होते हैं, पार्श्वपाद क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और सिर, स्पष्ट सिर, मतलब अच्छे से सुविकसित शीर्ष भी इनमें नहीं पाया जाता। तो पार्श्वपाद या सॉरी स्पष्ट शीर्ष क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें, नेत्र, आँखें भी नहीं पाई जाती हैं। नेत्र, पेल्प, स्पर्शक, जो ये सारी चीज़ें ऊपर वाले में कौन सी क्लास में, पोलिकिटा में जो पाई जा रही थी, वो इस क्लास में नहीं पाए जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये जीव कैसे होते हैं, द्विलिंगी। और अपन ने जो नेरिस पढ़ा है वो कैसा है, एकलिंगी है। या फिर पोलिकिटा के जो जीव है वो कैसे थे, एकलिंगी। और ओलिगोकिटा के जीव कैसे हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है। फिर है शरीर के अगले भाग में चौड़े छल्ले रूपी क्वाइलेटम नामक ग्रंथि संरचना होती है। ठीक है। इनकी बॉडी के जो अगर भाग होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, चौड़े छल्ले के समान क्वाइटेलम नामक एक संरचना पाई जाती है, नामक संरचना पाई जाती है। ओके। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे। तो इसके अंदर जो लार्वा होता है उसमें किसका निर्माण होता है, कोकून का निर्माण होता है। अंडे से जब लार्वा और लार्वा से वयस्क बनता है तो उस टाइम पे एक संरचना वो बनती है, उसे क्या बोलेंगे, कोकून बोलेंगे। ठीक है। और इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है अंडे से फिर क्या बनेगा, लार्वा बनता है ना, और लार्वा से अडल्ट। तो इसमें लार्वा की जगह क्या बनता है, कोकून बनता है। और कोकून से फिर ये किस में बदल जाएगा, अडल्ट में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल दूँ तो आ जाएगा इसका एग्जाम्पल केचुआ। क्या एग्जाम्पल आएगा इसका, केचुआ। ठीक है। तो ओलिगोकिटा में कौन आता है, केचुआ आता है। और केचुआ के बारे में आपको पता ही है, और केचुआ क्या काम करता है, केचुए को किसान का मित्र बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, केचुआ क्या काम करता है, दूसरा खाद बनाने का काम करता है। ठीक है। इसी खाद बनाता है तभी तो इसे क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं ना। फिर आपकी तीसरी क्लास आती है हीरुडिनेरिया, हीरुडीनिया या फिर हीरुडिनेरिया। ठीक है, हीरुडीनिया। तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, लीच सुनिए आपने। ठीक है। वो लीच किस में आती है, हीरुडीनिया में आती है। ठीक है। इस क्लास के मेंबर्स कहाँ पाए जाएंगे आपको, सी, समुद्र में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब अलवणीय जल, अलवणीय जल मतलब कहने का मतलब है कि ये समुद्र में नहीं पाए जाते, नदी, ठीक है, इन सब में पाए जाते हैं। गिल्ली धरती में भी पाए जाते हैं, गिल्ली धरती में। कुछ जीव सी में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, और कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, फिर आएगा ये रुधिरहारी होते हैं। रुधिरहारी का मतलब है ये रुधिरहारी, कहने का मतलब है ये रुधिर को ग्रहण करते हैं। ठीक है। बताया ना, लीच थेरेपी लेते हैं। लीच है ना कैसा जानवर है, देखो इस टाइप का होता है। ठीक है। ऐसा तो माउथ पे लगा होता है, ऐसा ही नीचे होता है। ये ना इस भाग से क्या करता है, जिस भी व्यक्ति को पिंपल्स वगैरह होते हैं उसके माउथ पे चिपक जाते हैं। ठीक है। और उससे ब्लड को चूसता रहता है। जिससे ख़राब ब्लड होता है ना वो तो ये चूस लेता है, जिससे उस व्यक्ति में ऐसे बोलते हैं कि पिंपल्स कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा, इन जीवों को सामान्यतः क्या बोलते हैं, जोंक, और जोंक लीच को ही बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसे जीव हैं, बाह्य परजीवी हैं, बाह्य परजीवी है। देखो बाह्य परजीवी कैसी हुई, क्योंकि देखो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रही ना, लीच क्या ले रही है, मनुष्य से ले रही है। और बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कहाँ से ले रही है, बाहर से ले रही है ना, इसीलिए इसे क्या बोला है, बाह्य परजीवी कहते हैं। और ये मनुष्य या फिर वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकियों में क्या करती है, शरीर के ऊपर चिपक कर ब्लड को चूसती है।
और इसे चूसने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या करती है, ब्लड को चूसती है। और इसके ऊपर सिर नहीं पाया जाता। इन जीवों में क्या क्या एब्सेंट होता है लीच में, सिर नहीं पाया जाता, नेत्र भी नहीं पाए जाते और स्पर्शक भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, इसके गमन किसके द्वारा करता है, फिर ये चूसक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा गमन करता है, चूसक के द्वारा और पेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा ये क्या करता है, गमन करता है। इनमें गमन के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं और ये होते हैं द्विलिंगी। कैसे जीव है, द्विलिंगी, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स इसमें एक में ही प्रेजेंट होता है। और जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है, इनमें परिवर्धन होता है। कहने का मतलब है कि जो इसमें लार्वावस्था भी पाई जाती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है लार्वावस्था पाया जाना। इसका एग्जाम्पल दूँ इस क्लास का मैं तो क्या आ जाएगा, इस क्लास का एग्जाम्पल लीच, LWCH, लीच। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास कौन सी थी, पीछे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास थी आपकी आर्केनिलिडा। नेक्स्ट क्लास कौन सी थी आपकी, आर्केनिलिडा। तो फोर्थ क्लास आ जाएगी आपकी आर्किएनेलिडा। आर्किएनेलिडा। इस क्लास के अंदर देखें तो ये सभी जीव कैसे होते हैं, जीव समुद्री होते हैं। ये सभी जीव कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो इनका शरीर का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। आकार कैसा होता है इनका, छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और इनके अगर सिरे पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक और आँखें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो फिर ये एकलिंगी भी होते हैं और ये द्विलिंगी भी होते हैं। ये कैसे जीव है, एकलिंगी व द्विलिंगी जीव होते हैं। और इनके अंदर कौन सा लार्वा बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। ट्रोकोफोर PHR4 लार्वा बनता है। इन जीवों में ट्रोकोफोर लार्वा बनता है या फिर इस क्लास में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दें तो आपको एग्जाम्पल आएगा डिनोफिल्स। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका डिनोफिल्स। तो ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और इनका आकार छोटा होता है। अगर सिरे पे स्पर्शक पाए जाते हैं और आंखें पाई जाती हैं। एकल व द्विलिंगी होते, एक लिंग भी पाया जाता है। कहने का मतलब है या तो नर होंगे या फिर मादा होगी, या फिर द्विलिंगी मतलब नर और मादा दोनों प्रेजेंट होंगे। ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है इनमें। और एग्जाम्पल हो जाएगा फिर इसका डिनोफिल्स। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लार्वा ख़त्म होता है। क्लासिफिकेशन लार्वा का कहने का मतलब है कि इसको एनिलिडा को 4 क्लास में बांटा है। 4 क्लास में पहली है पोलिकीटा, दूसरी है ओलिगोकीटा, तीसरी है हिरुडिनेरिया और चौथी है आर्किएनेलिडा। तो अपन ने एक एक करके इन सभी क्लास के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लेना। थैंक यू।